अगर आप भी हार मान के बैठ चुके हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज हम इस प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी डिस्कशंस करने वाले हैं जो शायद आपने किसी और प्लेटफॉर्म में ना सुनी हो। आज के हमारे खास मेहमान के बारे में जान लीजिए। ये एक यूपीएससी मेंटोर हैं जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को इंस्पायर किया है, अपनी इंडस्ट्री में बहुत इज्जत रखते हैं। आज हमने इनसे बहुत कुछ जाना, यूपीएससी पैटर्न्स के बारे में, यूपीएससी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस किए, क्वेश्चनर्स पूछे और आपके और हमारे मन में चल रहे बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, इसे एंड तक देखिए। और मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने ऐसे हर सवाल का हमें जवाब दिया है जो शायद आपके करियर ग्रोथ में बहुत मदद करने वाला है। और हाँ, ये बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है। आपसे हम रूबरू करते हैं कुछ ऐसे खास सेलिब्रिटीज जो आपकी लाइफ को घर बैठे इंस्पायर करते हैं। तो आपका थोड़ा सा प्यार, एक सब्सक्राइब बटन और आपका कमेंट हमें बहुत मदद करता है आगे बढ़कर और अच्छा काम करने के लिए। सो मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास बातचीत। लेट्स वेलकम विवेक अत्री सर ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए हैं, अपना इतना प्रेशियस टाइम आपने हमें दिया है। वी आर सुपर एक्साइटेड एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग गूज़बम्प्स सर, क्योंकि मैं आपकी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एंड यू नो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, आपने नेशन को सर्व किया है बहुत सारे रोल्स में, एज अ डिप्टी कमिश्नर, एज अ IAS ऑफिसर, एज अ यूपीएससी मेंटोर, डायरेक्टर टूरिज्म एंड सो ऑन। आप हमें ये बताइए कि आपने अपने सबसे अच्छा टेन्योर कौन सा था, कौन सा रोल आपने सबसे ज्यादा लाइफ में एंजॉय किया है? मुझे लगता है लाइफ में ना कई फेजेस आते हैं, तो हर फेज में अलग अलग रोल होता है जी। एज अ यंगस्टर आई वाज अ क्रिकेटर, एज अ यंग ऑफिसर आई वाज एंजॉयिंग माय रोल। मैं SDM था जी, डायरेक्टर IT था, टूरिज्म था जी, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर भी था जैसे आपने कहा जी। उसके बाद अब मोटिवेशनल स्पीकर, TEDx स्पीकर, यूपीएससी मेंटर, सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कराता हूँ, मेंटरशिप करता हूँ। तो आई एंजॉय ईच रोल। जी, देयर हैव बीन मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स, यस, बट ये है कि रोल सारे अच्छे थे। आपने हर रोल को अपनी तरह से एंजॉय किया है। एंड वी नो दैट यू बीन सो डेडिकेटेड टू योर वर्क कि आपने जो भी रोल लिया है उसको पूरे दम से निभाया भी है। एंड यू आर एन आइडल फॉर सो मेनी ऑलरेडी। सो वुड यू माइंड मी आस्किंग कि आपने एज एन IAS ऑफिसर रिजाइन किया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि ये तो पोस्ट ही नहीं मिलती है। I served for 24 years. Wow. So it was not like I resigned after 5 years. जी, So HCS में I spent 17 years, Haryana Civil Service. okay, IAS I got promoted, then I spent 7 more years in service. okay, So 24 years के बाद मुझे लगने लगा that I become a motivational speaker, mentor. I need to spend more time with the youth. I found the youth to be disturbed, कई बार overthinking, challenge, competition, job anxiety, parental pressure. So I thought I must do more. So while in service, I could not do so much of motivational speaking and mentorship. टाइम नहीं होता। Full time नहीं हो पाता. बिल्कुल। So then when I resigned, then I became a full-time mentor. Now it has been another 7 years. You've been into this. तो मतलब सर, आपने इतनी बड़ी जॉब को कॉम्प्रोमाइज करके यू थॉट ऑफ दोज यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनको आपको लगा कि आपको लाइफ, Not only UPSC, मुझे लगता है school students, even teachers, या यू बीन मोटिवेटिंग even officers, even aspirants, even parents. बहुत से लोगों से मैं रूबरू होता हूँ. I keep talking to them. I think about 5 days a week I am speaking to somebody or the other. तो सर आप मुझे ये बताइए कि ये जो यूपीएससी की जॉब है ये कितनी इजी और कितनी डिफिकल्ट रहती है? एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिसके मतलब मन में उसने ठान लिया कि मैंने तो यही क्लियर करना है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा है कि सिविल सर्विसेज में आके तो आपको बहुत चैलेंज मिलते हैं, लेकिन एक बार आप आ गए तो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी। जी, तो आप सोसाइटी को सर्व कई तरह से कर सकते हैं। कोई भी बहुत से इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, आप SDM हैं, DC हैं, किसी एरिया में ऑफिसर हैं। लेकिन जो एस्पिरेंट है, मुझे लगता है उसको एस्पायर करने की अलावा अपने क्वालिटीज पे भी काम करना है। दैट कॉन्फिडेंस, जी, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी दूसरों के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स इफ यू हैव देन इट बिकम्स इजियर। सो आई थिंक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैज अ टफ चैलेंज। एक तो तैयारी करनी है, बिल्कुल, एक अपनी पर्सनालिटी भी बनानी है साथ साथ। तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन अगर कोई जैसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ किसी का, जी, तो डीमोटिवेशन भी होता है। सबसे बड़ी बात। देन यू हैव टू बाउंस बैक।
Yeah. और फिर प्लान बी प्लान सी भी होना चाहिए। हाँ। तो कॉम्प्लिकेटेड है। इसी पे बात करेंगे सर। जी। जब हम कहते हैं कि आपने एग्जाम दिया, तो मेरा पहला सवाल है कि एग्जाम दे दिया लेकिन क्लियर नहीं हुए, फिर दोबारा एग्जाम दिया फिर क्लियर नहीं हुए, तो ये सिलसिला कब तक चल सकता है? मुझे लगता है अगर 2 साल में आपका नहीं हुआ और तीसरे साल में आप दे रहे हैं, तो यू शुड बी रिलेटिवली कॉन्फिडेंट, तभी आप दीजिए। ओके। अगर आपको लगता है कि 2 बार ही मैंने दिया और बिल्कुल कोई चांस नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई चांस नजर नहीं आ रहा, तो फिर क्यों आप तीसरी चौथी बार दे रहे हैं? ओके। और हर एक के बस की बात नहीं होती, और हर एक का रोल कुछ और हो सकता जी। है। somebody may become a very good banker, very good startup entrepreneur, जी। कोई और लीडरशिप रोल कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं आपके लेवल की बात, या आपका माइंडसेट कुछ और है, तो 2 बारी में आपको काफी पता चल जाता है कि आप दे सकते हो या हाँ। नहीं। 3 बारी से ज्यादा मुझे नहीं लगता देना चाहिए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है, अपनी फैमिलीज का भी इतना प्रेशर होता है कि फैमिलीज चाहती हैं कि नहीं आप लगे रहो, जब तक नहीं होता लगे रहो। ऐसी फैमिलीज ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या नहीं, ज्यादा हो जाता है। यू सी, वी सॉ द फिल्म 12th फेल देखी है। हाँ। उसमें वो 5-6 बारी में आते हैं। 5-6 बारी मायूस होना पहले तो, फिर आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, फिर दोबारा करो, फिर वो कहते हैं रीबूट एंड रीस्टार्ट। लेकिन वो रीबूट रीस्टार्ट यू कैनॉट, यू सी यू आर इन योर 20s, 23-24 की एज से 30 की एज तक आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो 20s तो गए आपके। बिल्कुल। तो 6 साल ज्यादा है थोड़े से। अगर आपका 3 साल के बाद नहीं हो रहा, तो प्लीज लीव इट। अगर आपको लगता है 3 साल में आप क्लोज थे, जी, इंटरव्यू तक पहुंच गए, यू आर वेरी क्लोज टू सक्सीडिंग, देन यू गो फॉर इट। Otherwise there may be many other things for you. और कई बार हमने सर देखा है, जैसे जो पेरेंट्स इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, अल्टीमेटली वो बच्चे जो है वो किसी ना किसी गलत काम में पड़ जाते हैं, कभी सुसाइड कमिट कर लेते हैं या कुछ ऐसे रॉन्ग चीजें कर लेते हैं जो उनको लगता है कि अब अपन पेरेंट्स को फेस नहीं कर सकते। ये हम जनरल बात करेंगे, सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं, ये बच्चों के ऊपर प्रेशर हर चीज पे है। जी। तो पेरेंट्स कई बार अपने एस्पिरेशंस बच्चों में देखते हैं। Exactly. मैं ये नहीं बन पाया तो ये जरूर बने, ये बन जाए। और आजकल पेरेंट्स उसको बच्चे को जीने नहीं देते। हाँ। वो एक के बाद एक, अब 11 बजे ये, 12 बजे ये, 1 बजे, Exactly. 3 बजे, whatever, that tuition, that karate, that karaoke, that fitness, that swimming, Yeah. and the parents are also They want them to do everything, But actually. then if it is only for the reason that the parents want to boast about their children, Yeah. then that is wrong. The child may not want to do half the thing. जी। So we have to find out कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है, जी। वही चीज हमें करानी चाहिए। थोड़ा कट डाउन करके let the child be playful, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ। अब आपको पता है बचपन में लोग पहले बाहर खेलने जाते, जी। अभी कौन बोलता है कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ? फोन। क्रिकेट, हाँ, फोन, बिल्कुल कोई भी गेम। वो अब इंडिया में अगर आप देखें तो अभी भी जो पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप कहीं भी जाओ फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे, जी। तो छोटी सी जगह है उसमें क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे। तो वो, लेकिन आपको संपन्न और वेल ऑफ फैमिलीज के बच्चे नहीं मिलेंगे। दे आर ऑन देयर फोन्स, दे आर ऑन देयर आईपैड, दे आर इन देयर ट्यूशंस, दे आर नॉट लिविंग दैट चाइल्डहुड। तो पेरेंट्स हैव टू चिल। सर, इस पे मुझे एक बात याद आती है, एक कहानी है कि कहते हैं ना, एक बच्चा किसी चीज में लग्जरी ढूंढता है तो किसी चीज में स्ट्रगल। जैसे अगर एक बच्चे को एसी रूम मिला हुआ है, वो वहां बैठ के पढ़ाई कर रहा है और उसको ना वो यूपीएससी की पढ़ाई करना एक स्ट्रगल लग रहा है, लेकिन वहीं एक स्ट्रीट लाइट में बच्चा पढ़ रहा है और उसको लगेगा कि मेरा स्ट्रगल है कि मुझे वो लग्जरी चाहिए, इसलिए मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसमें 2 चीज। जी। पहली बात यह है कि एक हमारे मल्क ने कहा, मैं फॉलो करता हूँ मेडिटेशन, उन्होंने कहा कि जिनके पास सब कुछ है वो अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। या क्योंकि हमारे पास सब कुछ है तो माइंड हमारा प्रॉब्लम फिर ढूंढता है एक तरह से बिल्कुल। कि ये लेट हो गया, स्विगी वाला लेट हो गया, वो फलानी चीज वो इतनी महंगी हो गई, या उस हॉलिडे में मैंने ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया। ये तो मेरी डॉटर से कि पापा ये तो फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये तो हाई लेवल की प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली, हम लोग बनाते हैं प्रॉब्लम्स, हम लोग बनाते हैं। या प्लांट्स हैं या बर्ड्स हैं, अगर आप उनको भी देखें, दे आर अलाइव, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ह्यूमन बीइंग्स आर लकी, बट ह्यूमन बीइंग्स जो पॉवर्टी में है वो वही स्ट्रगल है उनकी। बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, वो स्ट्रगल है। तो इसका आंसर ये है कि when we compare ourselves with others, then life becomes difficult. All the time comparison. He is better off, he has a bigger tennis racket than me, he has more success than me, उसके लाइक्स हैं 500, मेरे 400। Absolutely. आजकल ये सोशल मीडिया ने भी बहुत दुखी किया हुआ है ना बच्चों को। Overthinking, over comparison, over stress. Yeah. These are the problems of life.
सर यूपीएससी की जो कितने एस्पिरेंट्स हर साल अपीयर होते हैं एग्जाम के लिए, कितना करीब होते हैं मेडिकल फॉर्म्स 800 सीट्स, 800 उस 8 लाख में से आई थिंक 5 लाख के करीब एक्चुअली अपीयर होते हैं, बिकॉज वो बाकी सोचते हैं कि चलो अगले चांस देंगे, इस बार फॉर्म भर दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट 5 लाख इज आल्सो वेरी बिग नंबर। 800 में आना, तो पहले आप आते हैं 10,000 में जी, फिर आप आते हैं 2,000 में, फिर आप आते हैं 800 में, in the various stages. From 5 lakh to 10,000 आना, that means prelims clear करना है, बिल्कुल, is a huge task. ऑलरेडी उसके बाद फिर मेंस, और मेंस के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। वो 3 महीने की तैयारी में मेंस नहीं होता है। You have already been preparing for the mains for the last 2 years. Exactly. You cleared the prelims and now you continue preparing and mains आप देते हैं। और interview is a good stage because that's a personality test. जी, और उस तक आने तक का आपका पर्सनालिटी ही टेस्ट करनी है, उनको नॉलेज तो टेस्ट हो गई, सो इट्स इजी फॉर देम नाउ टू फाइंड आउट हाउ गुड यू आर और नॉट। बट सर अगर एक एस्पिरेंट ने सब कुछ क्लियर कर लिया और इंटरव्यू में अटक गया, उसके बाद लाइफ है। देखिए इंडियन टीम में आना, जी, अब कई लोग हैं जो कहते हैं कि अंबाती रायडू है, बहुत खेले लेकिन वो इंडिया के लिए उतना नहीं खेल पाए जी। कई लोग हैं जो राजेंद्र गोयल एक लेफ्ट आर्म स्पिनर होते हैं, मैं क्रिकेट का कंपैरिजन बिशन बेदी खेलते रहे जी, तो बेदी वाज सो गुड दैट ऑल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स रिटायर्ड बिफोर बेदी। बेदी खेलते रहे 15 साल, बिल्कुल, तो इसलिए वो लोग उस कगार पे पहुंच के भी रह गए। तो इंटरव्यू तक पहुंच के रहना इज वेरी सैड। या सब कुछ कर लिया लेकिन लास्ट मे बी यू कैन ट्राई वंस मोर और इवन ट्वाइस मोर, बट इफ यू डिड नॉट गेट थ्रू you can say that I appeared for the personality test, and you go to something else. बट इंटरव्यू तक पहुंच के एक स्टूडेंट को लगता है कि शायद मैं दोबारा करूंगा तो क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ज्यादा चांस है कि क्लियर करने वाले। Okay, so what is an ultimate satisfaction for you in life? Like you have achieved so much. Now what's next for you? So I think it's very important to keep inspiring other generations, youngsters. और मैं तो कहता हूँ older generations also. बिल्कुल। I go to senior citizens forums to speak as a speaker. जी। They are all older than me, and I feel that I still can share some positivity with them. And they come to me later. They give me a hug. They say, "Vivek, आपने बड़ा अच्छा बोला" or something. So I think it's very important to give back. So what I aspire for now is that that aura to be created. Yeah. That people are inspired because there is a lot of negativity in the society. Yeah. तो हम आप भी podcast कर रहे हैं आप. Some positivity is coming out of the podcast. Yeah. I am speaking on things which you're asking, so these will help others. So I think we need to inject positivity. That is my aspiration. जी. And if I am more successful in what I do, let's say my image as a speaker goes up higher and higher, जी, then more and more people are inspired by that. Yes. So that is my aim. सर कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए रामबाण बन सकती है, या आपकी कोई ऐसी कही हुई बात जो उनको लगे कि यहाँ पे फिक्स हो जाए? Actually मेरा एक कोट है जो कि बुक में है, फाइंडिंग सक्सेस विद इन इज माई बुक, थर्ड बुक, एंड इन दैट आई से लाइफ इज नॉट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज अबाउट मेकिंग अ मार्क। तो असरदार जिंदगी, तो वो जो मार्क्स वाला बच्चा है वो जरूरी नहीं कि वो लाइफ का चैंपियन बने। Exactly. बैक बेंचर भी लाइफ का चैंपियन बन सकता है, होता है ऐसे एग्जाम। जी। So everybody cannot be getting marks, everybody cannot be a singer, everybody cannot, you are a singer, everybody cannot be an actor or a cricketer or an artist or even a good human being. Yeah. All these are almost different things. I mean, of course, a good human being can be a musician, but that is not. So I think what we need to tell them is that work on your inner casa, inner qualities. अंदर की लड़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाहर की लड़ाई से। सर आपको लगता नहीं है कि आजकल पेरेंट्स को थोड़ी सी इस बात की अवेयरनेस हुई है कि जो बचपन से जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उनको एक टैलेंट नजर आने लग जाता है, और आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी है सोशल मीडिया पे, तो उनको लगता है कि अब सिंगिंग भी छोटा नहीं है, अब डांसिंग भी छोटा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं एथलीट हूँ तो मेरा बेटा भी एथलीट हो, शायद वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है, शायद वो एक अच्छा डांसर बन सकता है। ऐसा है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी प्रेशर बहुत डालते हैं, तो मुझे लगता है बच्चों को लेट देम फ्लावर। अब एक चीज जो मैं आई ऑफन से, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन डिस्कसिंग द करियर, जी, वो नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल डिस्कशन नहीं है, वो टेंस डिस्कशन है। तो जो बच्चे हैं वो मैंने तो ये करना है, वो कहते तुम नहीं कर सकते, जाओ जी धड़ाम से दरवाजा, एंड देन 2 months के लिए डोंट टॉक अगेन, द चाइल्ड इज गॉन इनटू द शेल। पेरेंट्स आर ओल्डर, शुड बी मोर मैच्योर देन द किड, ऑफ कोर्स शुड बी, बट मे नॉट बी। हाँ, जरूरी नहीं है एक्चुअली। Show some large-heartedness. कि बच्चे okay, you want to think like, maybe that idea is not good, maybe the child's idea is not correct,
Yeah. wants to go to Bollywood, let's say, as an actor. Chances 1 million में 1. एक बिल्कुल UPSC से भी कम है chance. हाँ एग्जैक्टली बॉलीवुड में तो बिल्कुल बच्चा बॉलीवुड जाना चाह रहा है, गिव हिम सम सॉफ्ट कुशन कि अच्छा ठीक है, यू फर्स्ट स्टडी, you do this, side by side you also attend acting classes. If you do well, why not? Why not? Why should the parents say outright ये नहीं हो ये सकता, करना ही वो नहीं हो नहीं सकता? Then you जो कि ज्यादातर फैमिलीज में हो भी रहा है, दे डोंट वांट टू लिसन टू देयर there should be patience on both sides. वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी तो है ना सर कि बच्चे के ऊपर अच्छा एक आप देखिए ना, स्कूल में किसी ने आपको कुछ कहा, अभी तक आपको याद है, मुझे भी याद है, और कुछ अच्छा कहा वो भी याद है याद है कि वेरी गुड बॉय, अब वो गुड बॉय भी याद है, और किसी ने डांट दिया वो भी याद है. So we have to be very careful what we say with the youngsters, because they feel they put it in their minds forever and it doesn't go back, and then when they do something they tell their parents, see I became that, and then we were not depression also confident. comes when From there they keep reflecting on those things, not from the result but from what people think. yes That is where the depression comes. So we have to help them. सर आप अपनी जॉब में कभी भी आपको ऐसा लगा दैट यू फीलिंग लिटिल ओवरबर्डन्ड जो आप कर रहे हो उसके अंदर? I think प्रेशर बहुत होता है हर जॉब में, कमर्शियल जॉब्स में बल्कि ज्यादा होता है, जो बिजनेस है या प्राइवेट सेक्टर जॉब उससे ज्यादा बट IAS वगैरह में क्या प्रेशर होता है, पीपल एक्सपेक्टेशन, ऑफिसर एक्सपेक्टेशन, पॉलिटिशियन भी आ सकते हैं, you may have 100 people in front of you as in a district level situation. पुलिस जाती है कई बार मौके पे, वहाँ पे 2000 आदमी इकट्ठा है. What does the officer do? So I think it's very important that you remain cool within. And provocation बहुत आते हैं. किसी ने कुछ बोल दिया जी आपने तो हमारी बात नहीं सुनी, तो आप गुस्सा करो, आपने सुनी है ये बात, लेकिन वो बोल रहा है, अब वो पब्लिक का आदमी है. So I think I have to win my own minds back as an officer, so that pressure can be handled better. So I started meditating about 15 years ago. I was in service, but I was regular. वो regularity in meditation से I found that I am able to handle the pressure of work much better. And then I didn't lose my cool. Losing your cool is very easy. Yeah, Maintaining your calmness is very difficult. exactly. तो हमें difficult वाला करना है. सर अगर हम बोले कि you become the prime authority and we ask you to bring one drastic change, you know, that can enhance the development of the country in the UPSC pattern, what would it be? I think it's very important to tell the youth that even in today's era, the right approach, the truthful, honest approach is the best. If we can reduce or eliminate corruption in the country, then the country this will be. Exactly. And it is possible. You go to South India, there is no doubt that the public service domain is better than North India in many ways. And the perception of the public about the government in certain areas may be bad or whatever. But at the bureaucracy level, I often find that they are more efficient, more listening, more empathetic. And honesty is higher. Not that we have many officers in North India also who are pretty honest and very good at their work. I think the perception has gone down. So if there's one thing I can do, I would do that. I tell the youth that you come with your qualities and you work hard and you will get your rewards in terms of recognition, in terms of salary, in terms of honor, stature. Just that you have to be a little patient. Yeah. And the system should respond to good work. Good work. That is what. Recognition ही है ना जो सर उनको it helps them. Want recognition more than money. Exactly. अगर वो भी नहीं मिलता तो then corruption rises. Yeah. सर आपने डायरेक्टर टूरिज्म पे भी काम किया है, चंडीगढ़ में अब रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली चंडीगढ़ में बेस्ट इवेंट जो आपने एंजॉय किया हो in terms of the quality and the kind of organization it was done? Yeah, so tourism में हमने 2-3 चीजें की, events किए थे. Yeah. And we had done some perception management कि चंडीगढ़ एक tourism city नहीं माना जाती. Rock Garden is there, but people would come and go to Manali. They would go to Shimla. चंडीगढ़ में ढाबा, पाल ढाबा में लंच करके चले गए जी. That is the only thing of Chandigarh. Yeah. But here we have a planned city, Lake Hosia. We have the capital complex, Rock Garden. Sukna Lake. Sukna Lake. That's beautiful. So then we started doing events. Yeah. Events में Rose Festival was already there. चंडीगढ़ कार्निवल को थोड़ा सा हमने बढ़ा. जी. मुझे याद है हमने बहुत सारी नाइट्स की जिसमें उदित नारायण भी आए, सोनू निगम भी आए. Yeah. तो सोनू निगम हमने किया था स्टार बेस के साथ, ज्ञापिंदर. Okay. और हमने और भी इवेंट्स किए, EYP के साथ किए, म्यूजिकल इवनिंग्स किए. Right. तो मुझे सारी कंपनीज के नाम नहीं याद आ रहे, बट आई थिंक वी वर एबल टू मेक लॉट ऑफ इवेंट्स व्हिच वर इम्पैक्ट.
अच्छा. and we did some good work which was recognized. और उसके बाद एक हैपनिंग डेस्टिनेशन के नाम पे चंडीगढ़ को जाना गया, और जो एक डल सिटी का एक वो था वो पैच हट गया. अभी डल सिटी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है. इट्स हैपनिंग एंड वी सी सो मेनी टूरिस्ट कमिंग इन एवरी टाइम, एंड सुखना लेक जाओ तो पैर रखने की जगह भी नहीं होती. वैसे अभी भी फॉरेन टूरिस्ट और आने चाहिए मेरे हिसाब से, and that will come if we promote it. Yes, events should happen more often. Yeah. Okay. Which one is better? आप तो खैर रहे हैं उस गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जॉब इज बेटर और प्राइवेट? So it depends on your make. Yeah. It depends on how you are. Yeah. If you want a government job which is 35 years, you can't be removed, you have a permanent job, so you're stable in your job, you're stable in your career. In the private sector, there is more dynamism, challenge. Yeah. Targets, high targets. 5 years में आप चेंज कर सकते हो. Yeah. यहाँ पे आप एक सर्विस में आ गए तो आप छोड़ोगे नहीं उसका. मैंने छोड़ा आफ्टर 24 years, but very rare. एटलीस्ट एक वो तो रहता है, कंफर्ट जोन तो रहता ही है कि आप गवर्नमेंट जॉब में सिक्योर्ड हो, आपकी फैमिली सिक्योर है. अच्छे लगते हैं आपको, डायनामिक एक करियर चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट जॉब इज नॉट फॉर दैट. इफ यू हैव टू ग्रो, If you have grow personally, yeah. Yeah. So in government you will have stability. जी You'll have calmness. You will have calmness means कि calm career. जी. ज़्यादा कोई उसमें unless there is some political interference, no problem. And if you look at it at the middle level and the lower level, there is no real problem in government. I mean, they have careers which are very smooth. Only at the top level there is friction, and then you get into some problems also. मतलब आपको लगता है कि करप्शन दोनों में है? Corruption जो है वो मुझे लगता है कि इतनी नहीं है जितने हम सोचते हैं. अच्छा. तो पॉलिटिशियन जो आता है वो भी पहले जो आता है मुझे लगता है वो काम करने ही आता है. First time he will come as an MLA or a minister, he really wants to do something. But then he sees that this is happening, that is happening. Some of them fall for it, and some of them don't. They remain honest. Like you? IAS officers, I have seen so many who are honest, who are upright, who have completed their service 35 years, 30 years, and remain. So they earn goodwill, respect. उनके पास लोग रिटायरमेंट के बाद भी जाते हैं. And there are some within 5-7 years they fall for corruption. Yes. So it's a system where Basically it depends. leadership needs to drive it into them. सर कभी ऐसा हुआ है कि वर्क प्लेस पे रहते आपको लगा हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आप मीट नहीं कर पा रहे हो, इतना ओवरबर्डन, इतना ओवर प्रेशर फील करके? मुझे लगता है सब ऑफिसर्स को ना प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये 2 या 3 चीजें मैं अपने टेन्योर में करूंगा. अगर हम ज्यादा फ्रंट खोल लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाएंगे. जैसे मैं 100 चीजें मैं देख लूं, ये भी ठीक कर दूं, ये भी कर, हो नहीं पाता. 1 साल में बदली हो जाती है. सो आई थिंक इट्स बेटर टू प्रायोरिटाइज 2 to 3. जैसे एक बार मैं था तो पब्लिक सर्विस डीलिंग में कितना टाइम, बिल्कुल. अगर उसमें 18 मिनट लग रहे हैं पर पर्सन, जी. कैन आई ब्रिंग इट डाउन टू 12 minutes बाय एफिशिएंट वर्क? यस. तो वो 12 मिनट से आप देखो पूरे दिन में कितना सेविंग कितना टाइम में, हाँ, और कितने और लोगों का काम हो जाएगा उससे. एग्जैक्टली. सो आई थिंक एक ही चीज मैं कर दूं, so that is better. If I try to do too many things, then expectations will not be met. So I think that is what I always tried. So क्योंकि मैंने देखा है सर कई बार IAS ऑफिसर्स के बाहर, जो ऑफिस के बाहर लाइन होती है, उनकी कितनी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, आज मैं आया हूँ तो मेरा काम हो ही जाएगा. एंड लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि जो अंदर इंसान बैठे है वो कितना ओवर प्रेशर है और उसको भी कितना बर्डन है. उसके पास कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है. एग्जैक्टली. लेकिन अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि आप किसी से बात ढंग से कर लें, जी, काम नहीं भी कर पाए तो भी आपकी इज्जत है. बिल्कुल. एंड ही ऑल्सो नोज, यू कैन टेल हिम कि देखो ये चीज हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, लेकिन आप एप्लीकेशन दीजिए, कोशिश करेंगे, जो हो सकता है वो कर लेंगे. दिस इज द वे टू टॉक एक्चुअली. एंड इफ समबडी सेज कि नहीं आ जाओ यहाँ से, फिर देन कई बार लोग सर ऑफिसर्स हमने देखा है एंटरटेन भी नहीं करते हैं, और उनको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट दे शुड करना चाहिए. I would always make them sit down. And if drinking water is available, give them water. Yeah. That's And we wish sir कि आप जैसे ऑफिसर्स हर जगह पर मिले. Let's hope. Yeah. बात करेंगे कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, क्योंकि अत्रे सर की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि वो एक स्पिरिचुअल इंसान भी हैं. तो बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड. सर, आवर रिसर्च टीम फाउंड कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं. कोशिश तो है. How spiritual you are? I meditate twice a day. We follow Kriya Yoga, Paramahansa Yogananda, की योगदास सत्संग सोसाइटी, my wife and I. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि रेगुलरली स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें. उससे क्या होता है कि दिन भर की एक्टिविटी में भी एक पीस ऑफ माइंड बना रहता है ज्यादातर. So it is easier to handle life because you try to be spiritual. क्योंकि आपको खुद को पीस फील होता है. मेडिटेशन, प्रेयर, पाठ,
yoga, everything. Everything helps. So what does peace means? I mean, how do we know that we are at peace or not? What I have read, because हम भी एक devotee हैं, practitioner हैं, कोई knowledge इतनी नहीं होती, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, basically ये peace means that you are centered within. मतलब आपकी जो consciousness है वो थोड़ी higher level की है, छोटी मोटी बातें आपको रफल नहीं कर रही. And peace also means God. Ultimately God is peace, love. तो अगर आप you are peaceful from within, that means you have elevated. तो आप थोड़े से गॉड कोई ऐसा नहीं है कि सडनली हमारे पास कोई गाड़ी में बैठ के आ जाएंगे मिलने को. ऐसा तो है नहीं जी. तो अंदर से जो पीस फील हो रहा है वो इसकी निशानी यही है कि यू आर गेटिंग बेटर. When we say that soul leaves our body, it hurts a lot. So do you think there is some way we can reduce that pain? इट्स अ वेरी हायर क्वेश्चन. अब अल्टीमेटली कहते हैं कि सोल हम ही है, बॉडी हम नहीं है. तो सोल अगर लीव जब करता है तो हम तो सोल हैं. तो द बॉडी डजंट फील द पेन, द सोल ऑल्सो शुडंट फील द पेन. बॉडी में सोल नहीं रहा तो फिर पेन किस बात का. बिल्कुल. सो आई थिंक इट इज बेसिकली द फियर ऑफ डेथ दैट कॉजेज द पेन. And human beings, they want to be alive forever. बिल्कुल. Not possible. But the thing is that what have we done in those 70, 80, 90 years? That is what counts. उसके लिए हमें काम करना है. अभी हमारे पास चांस है to improve our life, to become better human beings, to have more peace, as you said. And when we go, then we go with that feeling that चलो I did my best and I am peaceful. और ultimately maybe that hurts less. Definitely hurts. And आपको लगता है कि मेडिटेशन करने से या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने से हमारी डेथ थोड़ी इजी हो सकती है? मैंने देखे स्पिरिचुअल लोग जो कि पीसफुली चले गए एंड दे वर स्माइलिंग. हमारी नानी जी, उनको मैंने लॉर्ड कृष्णा की फोटो दिखाई एंड शी वाज सो पीसफुल एंड काम, सो हैप्पी, एंड शी वाज ऑलमोस्ट गोइंग. एंड आई हैव आल्सो सीन पीपल सर जिनको ऐसा लगता है कि गुरुद्वारे का अमृत जो होता है वो बहुत प्योर होता है, या कड़ाह प्रसाद जो होता है वो बहुत प्योर है, और उनको लगता है कि बॉडी में कहीं पे भी आपको कोई दर्द है, कोई भी किसी तरीके का, तो मैं दवाई नहीं, मुझे अमृत दे दीजिए एंड आई विल बी रिलीव्ड. एंड आई हैव एक्चुअली सीन देम हीलिंग. फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वो बोलते हैं. फेथ कैन हील आल्सो. तो अल्टीमेटली जो कोविड टाइम में भी जिन लोगों को फेथ था, ऑफ कोर्स देयर वर मेनी टेरिबल डिजीज व्हिच कांट बी हेल्प्ड, लेकिन फेथ के साथ वो ठीक हो गए. बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द माइंड. एंड समटाइम्स इट हैपेंस सर, हमारी बॉडी में कोई पेन हो रहा होता है और अगर हम अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए वो दर्द भी भूल जाते हैं. तो माइंड प्लेज अ बिगर रोल. आई बिलीव जो रो रहा होता है उसको आप डिस्ट्रैक्ट कर दो तो रोना बंद हो जाता है. हम भी बच्चों की तरह ही हैं. तो वी थिंक वी आर ग्रोन अप बट अल्टीमेटली वी आर किड्स. एंड इट हैपेंस. आपको नहीं लगता कि सर हम बहुत ही छोटे ऐसे मतलब ह्यूमंस, वी आर वेरी वेरी माइन्यूट टू अंडरस्टैंड कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है, और इंसानों को ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्स उनके आसपास रिवॉल्व करता है? एक्चुअली हमारी जो ईगो है ना, दैट इज व्हाट वी बिकम. सो अल्टीमेटली वी आइडेंटिफाइड विद एक्सटर्नल्स कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है, जो भी है. अल्टीमेटली वी आर टू नो आवर वननेस विद गॉड. तो हम बहुत छोटे हैं, लेकिन वो कहते हैं एक समुद्र है, वो गॉड है. जो एक वेव है उसमें या एक बबल है, वो हम है. बट अल्टीमेटली द बबल एंड द वेव हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज द ओशन. है तो वही चीज. बिल्कुल. एक ड्रॉप भी है, वो पानी है. राइट. सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज अ वननेस विद द डिवाइन. एंड वो उसके लिए हमें बहुत डीप विद इन जाना पड़ता है. फेथ, डिवोशन, रेगुलर डिवोशन. ऐसा नहीं कि मैं संडे को या मंडे को याद कर रहा हूँ फिर पूरे हफ्ते में गया, और फिर मैं गड़बड़िंग करके आ रहा हूँ, फिर मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ और फिर मैं सॉरी बोल रहा हूँ. ठीक है, वो भी माफ कर देते हैं, वो भी माफ, लेकिन वो हमारा ही नुकसान है उसमें. And what do you think why this divine has created this beautiful universe? I think the divine, what I have read is that the divine was perfect and is perfect, but for entertainment the divine created Srishti. And then we have everything, nature and human beings and animals and tensions. It is so beautiful. Competitions. So I think the Lord is having fun. सर आपको नहीं लगता कि एक इंसान का डिजायर कभी खत्म नहीं हो सकता? हो नहीं सकता. जिसके पास कुछ है उसको और चाहिए, थोड़ा है तो और चाहिए. फेवरेट है, कभी आप कह सकते हो कि अभी मैं इसके बाद कभी नहीं खाऊंगी. It is. We have to connect with the divine and then the desires will. One goal that humans can chase.
I think one goal is happiness. Happiness in what you do. Whatever you do, it gives you contentment. You are cheerful. कभी कभी दुखी भी हुए तो bounce back. जी जी. Problem आई तो bounce back. Or happiness is a goal. You can choose to be happy Yeah. with what you have. But one has to be spiritual all the time, whether in your good times or in bad times. बिल्कुल. What usually we do is when we are happy, we forget. I agree. है ना? रेड लाइट आपकी ग्रीन हो गई, आप जल्दी में हो, किसको थैंक करोगे आप गॉड को थैंक करो कि गॉड आपने हमारी रेड लाइट ग्रीन कर दी, और नहीं तो मैं लेट हो रहा था, 2 मिनट मेरे बच गए. बिल्कुल. That Do you think that meditation is the only way to clear our thoughts? Inner thoughts we can, it is improvise. definitely the highest way that we know, and meditation means concentration on the divine. Ji. And how you meditate, your divine, your techniques of meditation. But definitely when we have pure thoughts, good activities, yoga, physical exercise, then also we improve our thoughts. Definitely. आपको लगता है कि जैसे आपने इतना बड़ा करियर जिसमें आपने इतने सारे मल्टीपल रोल्स प्ले किया है, दिस मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हैज हेल्प यू समवेयर? Definitely. It helped me to understand people. It helped me to understand myself. Yeah. And it helped me to be cheerful. Yeah. अब जो cheerful type लोग हैं उनका थोड़ा सा goodwill भी बनता है. Positive intent. तो that spirituality has helped. अगर हम दुखी आत्मा रहे तो फिर रोंदू टाइप, जिसको मैं बोलता हूँ, तो बच्चे भी हंसते हैं टॉक्स में. पर रोंदू टाइप बनने से हमारी लाइफ तो अच्छी नहीं हो रही, ना औरों की. लेकिन एक इंसान है जिसको हर समय गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहता है. हाउ कैन ही डू? फिर उसके बाद अब एक एक चीज एलिमिनेट करो कि इस चीज पे मुझे गुस्सा आता है, चलो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इसको मैं आई विल ट्राई टू इग्नोर. देन नेक्स्ट फिर 1-2 चीजें रह जाएंगी, वो कोई बात नहीं, वो फिर इंसान काम डाउन कर जाएगा. एंड आई थिंक रिलेशंस कैन आल्सो बी बेटर इफ यू आर अ गुड ह्यूमन एंड इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड बॉडी. दैट्स आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. Nobody is perfect. Yeah. But we can improve. Everybody has flaws, but ultimately we can improve that. Meditation helps, physical fitness helps. Yeah. I would say music, creativity helps. Yeah. Music helps us to heal. Yes. Yeah. मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि अत्रे सर इज अ वंडरफुल मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ डू यू क्रिएट दैट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जब आप अपनी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं कहीं पे? लॉन्ग लास्टिंग बहुत मुश्किल है. यू आर राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन. एक दिन तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. हाँ. पीपल थिंक वाओ सर, वाओ, लाइफ चेंज हो गई. हाँ, सेल्फी सर, ये वो, बड़ा जोश आता है. हाँ. इंस्टाग्राम, ये वो. फिर 2-3 दिन बाद फिर वही शुरू हो जाता है, या हफ्ते बाद. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप मेकिंग शॉर्ट वीडियोज, रील्स, कीप bombarding them with the positivity. And so I tell them, you follow me, and then you keep getting these things. We have seen your reels. They are so motivating. Yeah, you have seen. So that is the only way. And then they have to find their own motivation ultimately. Exactly. क्योंकि सर उनको उसी फेज में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. और वो तभी हो सकता है जब वो लगातार आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपकी वीडियोस को फॉलो करते हैं. So what's your take on love? Should a UPSC aspirant manifest love? And would it increase the potential rather than decreasing their chance of clearing UPSC? Everybody should manifest love. Ultimately, we are love. Yeah? If you look at God, He is love. Yeah. She is love. So ultimately, we are a manifestation of God, spiritually. Yeah. And we are full of love. If you look at a bird or an animal or somebody who is in pain, then naturally human beings feel. Yeah. They may stop or hesitate because of various reasons. जी. कि हम नहीं help कर पाएंगे. But naturally we feel that care and empathy and love. Yeah. Yeah. So I think UPSC aspirants are no different. They are human. They are also humans. Love will not distract them, but love will only motivate them. So I think that love part is definitely motivational. It is good. But if we go too much into anything, that is not love. That is social media. That is endless outings, datings and all. They are giving their precious time in that. Everything has to be balanced. Balanced. That's a wonderful answer. सर, आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको लगता है कि आपके IAS ऑफिसर बनने के बाद आपके डिजायर्स में कुछ चेंज आया और आपको अपनी हॉबी को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ गया? करना पड़ा. क्रिकेट या राइटिंग, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग. 10 साल आई डिडंट राइट. अच्छा. आफ्टर माय कॉलेज डेज एंड HCS ज्वाइन किया, SDM, देन SDM समवेयर एल्स, एंड वो सारा बिजी लाइफ. सो 10 years or 11 years I didn't write, I didn't play cricket. Then my wife used to tell me, Nina used to tell me कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकालो. So then I started writing धीरे-धीरे. वो आ गया. क्रिकेट एंड फिटनेस भी दोबारा शुरू हो गई. अच्छा, होता क्या है, इन योर 20s यू डोंट नीड फिटनेस ऑल्सो, यू आर ऑल एनीवे फिट. हाँ, वो तो होता ही है. हो जाते हैं हैवी, लेकिन ज्यादातर वी आर ओके इन 20s. देन यू गेट इनटू योर 30s, यू नीड टू वर्क हार्ड. 40s you need to work harder.
So I think that fitness became more important. और आप इतने फिट हैं आप इस एज में भी? या कोशिश यही, अभी कल ही मैंने एक क्रिकेट का वीडियो लगाया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. I went to play yesterday. तो अच्छा आ गया तो I put it. आपका सर एक जेपी अथरे टूर्नामेंट, वी हैव हर्ड अबाउट इट, वो भी आप हर साल करवाते वो हैं? मेरे फादर की मेमोरी में होता है, सितंबर एवरी ईयर, PCA में होता है. जी और उसको हमने 92 में शुरू किया आफ्टर ही पास्ड अवे. जी. और सिर्फ 4 बार हम नहीं कर पाए हैं, 28 टाइम्स हमने किया इन 32 years. माय गॉड, 28 editions. माय And now it is one of the best tournaments in the country for the last many years. हाँ हाँ. और सिवाय तेंदुलकर, कुंबले जैसे प्लेयर्स के, all Indian players have played. They've played it. Harbhajan, Yuvraj, Sehwag, Dhoni, they've all played it. तो अभी भी ये कंटिन्यू है? कंटिन्यू है, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट है. वाओ, PCA के साथ होता है. that's wonderful. सर हर इंसान में एक बच्चा होता है. Do you feel that kid inside still? Yeah, that playfulness is there for cricket. I always jump when India does well. And once my in-laws were here, Nina's parents, we were all watching World Cup final of 2011. Yeah. जो इंडिया जीता, धोनी ने 6 मारा. तो धोनी ने अब 6 मारा तो मैं और वाइफ और बच्चे हम चारों जंप करने लग गए. तो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ देख रहे थे कि ये कौन है? ये तो So that's your me time? हाँ, that was. You love to play cricket. I think sports is what. You love, okay. So like I was very attached to my father. Unfortunately, I lost him. And आपको लगता है कि आप भी अपनी daughters के साथ बहुत attached हो? मैं बहुत अटैच्ड हूँ और दोनों डॉटर्स बड़ी हमें ही सिखाती हैं. दे हैव सो मच एम्पैथी फॉर चिल्ड्रन, फॉर द पुअर, फॉर एनिमल्स. तो हमने कभी ये चीजें सोची नहीं थी. एनिमल्स स्पेशली वी नेवर थॉट अबाउट. एंड टुडेज जनरेशन इज मोर इन्वॉल्व्ड इन हेल्पिंग देम. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम द चिल्ड्रन. या. और हम भी उनको यही सिखाते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, बी काम एंड बी योरसेल्फ. आई थिंक दे आर डूइंग वेल. And what is their career in life? I mean, So one is working in the social sector. Yeah. And she got married, and her husband is also working in the social sector. Okay. And the younger one is working in arts-based therapy अच्छा. and creative therapy for de-stressing. Wow, that's wonderful. मतलब आप ही के नक्शे कदम पर है. बहुत अच्छे से. तो अपनी फैमिली में अगर हम बात करें तो आपकी फैमिली में कौन रूलिंग अथॉरिटी है? Ruling authority नहीं है कोई. कभी वन, कभी दूसरा. मैम लुक्स टू बी वेरी हम्बल. नहीं ऐसा बात नहीं है कि आप गुस्से वाले हो, लेकिन मैम तो मुझे बहुत ज्यादा हम्बल Ma'am is very एंड सटल एंड वेरी स्वीट. More spiritual than I am. Yeah. She has been ahead of me, but both of us meditate together. Yeah. You know that we can feel that calmness on your face, on both of you. I mean, You'll find even आपको our, देख के लगता we है. have a dog, we have a beagle, Yeah. Joey, and you'll find that he also seems like meditating. Oh. कि meditation कर रहा है. क्या बात है. मतलब ओके, आई कैन सी दैट. रूलिंग अथॉरिटी मतलब ऐसा कुछ है नहीं है. मैम और आपकी दोनों की एक साइड जैसी चलती है. Balance. You have a balance. Sir, do you ever cook? I make coffee. वाओ. कॉफी. और अगर मैम घर पे नहीं हो तो आप पूरे दिन कॉफी पीते हो? नहीं, Zomato. थैंक्स टू जोमेटो एंड स्विगी. तो कोरोना टाइम में आपने कभी सोचा नहीं कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है? मैंने कॉफी में स्पेशलाइज किया, फिल्टर कॉफी में और कॉफी में ज्यादा हो गया. तो वी शुड कम अप फॉर द कॉफी. Absolutely. Wonderful sir, wonderful sir. How did you meet the love of your life? We were in college together, and I was in 4th year. She was in 2nd year. Love marriage. Yes. Wow, She wow. was electronics student. I was in electronics. And then we used to come together from Kurukshetra NIT to Chandigarh. Okay. Her uncle was here. My parents were here. Okay. So बस वो बस में आते आते. क्या बात है. फिर तो ये वाला वो जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था वो तो आप ही के ऊपर फिट बैठता है. बिल्कुल fit. तभी आपने इतना पॉजिटिव जवाब दिया था. Love बहुत जरूरी. मैनिफेस्ट करना बहुत जरूरी है लव को. एंड आई थिंक इट हेल्प्स यू टू ग्रो. एंड सर इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ इट. Yeah. दैट इफ यू फॉल इन लव डोंट रिग्रेट. वंडरफुल. सो दैट वाज मिस्टर विवेक अत्रे विद अस. और हम सर को बहुत दिल से थैंक्स करते हैं कि वो हमारे इस पॉडकास्ट पे आए और आपके साथ बहुत ही खास और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन्होंने शेयर की. सो जाते जाते एक फिर से रिक्वेस्ट वही है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारी कुछ खास वीडियोस हमारे शॉर्ट्स पे भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो हमें वहाँ पे भी व्यू कर सकते हैं. इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल सिप विद स्टार्स को फॉलो करके. इसी तरीके से जुड़े रहिए क्योंकि आप हमारी मोटिवेशन है, आप हमारी स्ट्रेंथ है और हम भी
प्रॉमिस करते हैं कि आपको बहुत से खास और इंस्पिरेशनल लोगों के साथ इसी तरीके जोड़ते रहेंगे और कुछ खास मुलाकात लेके आते रहेंगे। थैंक यू। दैट वाज योर होस्ट किरण कौर साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिप विद स्टार्स।